इलॉन मस्क जो दुनिया से 10 कदम आगे की सोचते हैं और ऐसा करके भी दिखाते हैं। इलॉन मस्क को लोग रियल वर्ल्ड का आयरन मैन भी बोलते हैं और आयरन मैन कैरेक्टर इलॉन से ही इंस्पायर होके बना। इलॉन मस्क का जन्म 1971 प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके फादर इंजीनियर और मदर मॉडल हैं। इलॉन अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद ज़्यादातर अपने फादर के साथ ही रहे। इलॉन ने न्यूरालिंक चिप बनाने का दावा किया है जिससे हम डायरेक्ट ब्रेन में म्यूजिक सुन सकते हैं और ये चिप डायरेक्ट ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इलॉन ने काफ़ी जल्दी स्कूल ज्वाइन किया और प्रिटोरिया बॉयज़ हाई स्कूल से पास हुए। इलॉन को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और वो कॉमिक्स भी बहुत पसंद करते हैं। इलॉन ने खुद ये माना है कि वो किताबी कीड़ा है और बचपन में वो 10-10, 12-12 घंटे बुक्स पढ़ा करते थे। इलॉन के फादर ने उनका कान को ऑपरेशन भी करवाया ये सोच के कि उनको कम सुनाई देता है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि इलॉन इतने फोकस के साथ बुक्स पढ़ते हैं कि उनका किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं जाता है। 10 साल की उम्र में इलॉन को कंप्यूटर मिला और उससे उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी। 12 साल की उम्र तक इलॉन ने एक गेम बनाया ब्लास्टर नाम का और उसे $500 में एक गेमिंग कंपनी को बेचा। बचपन में इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर एक वीडियो गेम मशीन लगाने का सोचा अपने स्कूल के पास, मगर उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। फिर भी इलॉन ने इसे करने का सोचा, मगर उन्हें इसके लिए परमिट की ज़रूरत थी जो किसी एडल्ट को ही मिलती। इलॉन का बचपन बहुत ही बुरा बीता। उन्हें कई बार स्कूल में मारा गया और बुली किया गया। इलॉन ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि जैसा बचपन इलॉन का बीता वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को भी वो डिफ़िकल्टी झेलनी पड़े। 17 साल की उम्र में इलॉन कनाडा चले गए क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री में काम करना नहीं चाहते थे, जो उस टाइम पे कंपलसरी था। इलॉन को वहाँ की सिटीजनशिप आसानी से मिल गई उनके मदर के थ्रू, जो एक कनाडियन थी। कनाडा में इलॉन ने अपनी पढ़ाई क्वींस यूनिवर्सिटी से की और वहीं पे वो जस्टिन विल्सन से मिले जो कि एक राइटर थी, और बाद में इलॉन ने उनसे शादी कर ली। क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ने के बाद इलॉन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में ट्रांसफ़र लिया जो कि यूएस में था। इलॉन पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाया करते थे। जैसे इलॉन ने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक हाउस रेंट किया और उसमें नाइट क्लब खोलकर अच्छे पैसे कमाए। इलॉन के दिमाग में ये आइडिया तब आया जब उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज में नाइट क्लब का काफ़ी क्रेज है, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें एंट्री नहीं ले सकते एज रेस्ट्रिक्शन के कारण। तो इलॉन ने डिसाइड किया नाइट क्लब खोलने का। उन पैसों से इलॉन अपने कॉलेज की फ़ी और बाकी खर्च भी निकाल लेते थे। 1995 में इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, और इलॉन वहां पहुंचे पीएचडी करने, और दूसरे ही दिन इलॉन ने अपनी पीएचडी छोड़ दी और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 कंपनी स्टार्ट किया। इलॉन ने अपने भाई को कन्विंस किया कि उनके इस आइडिया से कंप्यूटर यूजर्स आसानी से लोकल बिजनेस, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स को खोज पाएंगे और उनके रूट को नेविगेट कर सकेंगे। इलॉन ने कंपनी का मिशन डिस्क्राइब करते हुए कहा कि लोग सबसे नज़दीकी पिज़्ज़ा पार्लर खोज पाएंगे और आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। 1999 में कॉम्पैक ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और इससे इलॉन को $22 मिलियन मिला, और इसी के साथ इलॉन मिलियनर बने 28 साल की उम्र में। इलॉन मस्क ने उन पैसों को दूसरों की तरह खर्च करने के बजाय उससे एक और कंपनी खोली X.com नाम की। अब इसका आइडिया इलॉन के माइंड में तब आया जब वो बैंक गए और वहाँ उन्होंने देखा कि लोग घंटों लाइन में लगे हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी कंपनी खोली जाए जिससे लोग घर बैठे आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। बाद में जाके X.com मर्ज हुआ कन्फिनिटी नाम के कंपनी से और रिजल्टिंग कंपनी पेपाल नाम से बनी, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया $1.5 बिलियन में, और उससे इलॉन को $180 मिलियन मिला। इतने पैसे कमाने के बावजूद इलॉन रुके नहीं। इलॉन ने और भी कई सारी कंपनी खोली जैसे स्पेस एक्स, टेस्ला, सोलर सिटी।
इलॉन ने सोचा कि वो मार्स पे लाइफ स्टार्ट करेंगे और इसके लिए वो रशिया गए 2001 में। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा रॉकेट चाहिए जिससे मैं मार्स पे जा सकूँ। तो रशियंस ने कहा रॉकेट तो मिल जाएगा मगर $8 मिलियन में। तब इलॉन ने सोचा कि रॉकेट्स की प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। फिर वो रशिया से तुरंत वापस आ गए और वापस आने के बाद 2002 में खुद का रॉकेट कंपनी फाउंड किया जिसका नाम स्पेसएक्स पड़ा। इलॉन मस्क ने कहा उनका गोल है स्पेस ट्रैवल को कॉस्ट एफिशिएंट और रिलायबल बनाने का। वो चाहते हैं कि मार्स पे इंसानों को भेजा जाए और वहाँ पे लाइफ स्टार्ट करें कम पैसों में, और ऐसे रॉकेट्स बनाएं जो रीयूजेबल हो जिससे हम बार बार स्पेस में ट्रैवल कर सकें आसानी से। इलॉन ने जब अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तब इंजन में आग लग गई। दूसरी और तीसरी बार इनका रॉकेट ऑफ रूट हो गया ऑर्बिट में। इन 3 ट्राई में इलॉन का सारा पैसा ख़त्म हो गया। इन्वेस्टर्स ने इलॉन को सलाह दी अब कुछ नहीं बचा, हमें स्पेसएक्स बंद कर देना चाहिए। मगर इलॉन ने हार नहीं मानी और एक बार और ट्राई किया और उन्होंने अनाउंसमेंट की चौथा लॉन्च कुछ ही महीनों में करने का। और इस बार इलॉन सफल हुए और उन्हें नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। दोस्तों, स्पेसएक्स एक ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी जिसने खुद के दम पर रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए। इलॉन ने ये बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के खुद बुक्स पढ़ के रीयूजेबल रॉकेट्स बना दिए। 2003 में इलॉन ने टेस्ला मोटर्स में पैसे इन्वेस्ट किए और बहुत जल्द उसके सीईओ बन गए। इलॉन ने सोचा क्यों ना ऐसी कार्स बनाई जाएं जो सस्टेनेबल हो और पेट्रोल डीजल सीएनजी का झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का सोचा जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हो और देखने में भी अच्छी हो। तो टेस्ला मोटर्स ने ऐसी स्पोर्ट्स कार बनाई जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पे चले। टेस्ला ने 2008 में रोडस्टर नाम की कार बनाई जो फुल चार्ज होने पर 320 किलोमीटर तक चल सकती है और ये दुनिया की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनी। दोस्तों, अगर कोई टेस्ला की कार्स को ख़रीदता है तो वो लाइफ टाइम कार को फ्री में चार्ज कर सकेगा। दोस्तों, टेस्ला मोटर्स ने कार की दुनिया में ऐसी रिवॉल्यूशन लाई जिसके कारण आज पूरी दुनिया उसे जानती है। 2016 में टेस्ला मोटर्स सोलार सिटी का पेरेंट कंपनी बना और $2.6 बिलियन में उसे एक्वायर किया। सोलार सिटी कंपनी का ये गोल है कि उन्हें पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल का यूज होता है उसे कम करना। इलॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो और हम कोल पर कम डिपेंडेंट रहें। 2017 में इलॉन मस्क ने द बोरिंग कंपनी लॉन्च किया, ऐसी कंपनी जो ज़मीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाए जो ट्रैफिक कम कर सके। 2016 में जब इलॉन लॉस एंजलिस में थे तब उन्होंने ट्वीट किया ट्रैफिक उनको पागल कर रहा है और वो अब ज़मीन के नीचे टनल बनाएंगे जिससे लोग उन टनल्स के रास्ते जल्दी पहुंच पाएँ और ट्रैवल आसान हो। तब से उनका ये गोल बन गया कि ट्रैफिक का झंझट ख़त्म करना है अंडरग्राउंड टनल्स बना के। जब इलॉन का मन अंडरग्राउंड टनल्स बना के या इलेक्ट्रिक कार्स बना के नहीं भरा तब उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी कंपनी बनाए जो इंसानों के दिमाग में कंप्यूटर चिप डाले, और उन्होंने कंपनी खोली न्यूरालिंक नाम की 2016 में। अब इस कंपनी का 3 गोल है। पहला, ब्रेन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट, ऐसे लोगों को हेल्प करना जिनका दिमाग सही तरह से फंक्शन नहीं करता। दूसरा, ब्रेन मशीन इंटरफेस, यानी कि इंसान के ब्रेन से सिग्नल रिसीव करके और उसे ट्रांसलेट करना एक्सटर्नल हार्डवेयर या कंप्यूटर के थ्रू। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना, यानी कि ऐसी मशीन्स या रोबोट बनाना जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचे और काम करे। दोस्तों, आज के डेट में इलॉन मस्क का नेटवर्थ $69 बिलियन है और ये वर्ल्ड के 6th पावरफुल और रिचेस्ट मैन हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और कमेंट करके बताएं इलॉन मस्क का कौन सा इनोवेशन आपको सबसे अच्छा लगा।